Hello all. In the previous class you studied with me how to take resolution of vectors in 2 dimension. Today I am going to teach you how to take resolution in 3 dimension. Of course this method or this resolution is not going to be that important as it is in 2D. So your primary goal is to be very clear when it comes to resolution in 2 dimension. But 3 dimension will get one question out of 20-25. So you should also know how to resolve vectors in 3 dimension. Of course the resolution is going to be a bit difficult because it is going to be under 3 dimensions x, y and z, but still we will try to figure out the method and see how to resolve vectors. So for that what I am going to do is first I am going to take some help. I am going to take help of क्यूब. मैं क्यूब बना के रख रहा हूँ, सिर्फ उसकी हेल्प चाहिए मुझे, नहीं तो रिजॉल्व मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि देखो एट द एंड है तो ये एक प्लेन, पर इसके अंदर हमको 3 डायमेंशन बनाना है. सपोज करो वेक्टर ऐसा है, तो हम तो ऐसे वेक्टर बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे रिजॉल्व हो जाता है. अब वेक्टर ऐसे चला गया तो एक्स एक्सिस पे ऐसे रिजॉल्व होगा, वाई एक्सिस पे ऐसे रिजॉल्व होगा, जेड एक्सिस पे ऐसे रिजॉल्व होगा, तो डिफिकल्ट होता है. तो मैं थोड़ा हेल्प के लिए एक क्यूब बना रहा हूँ. इमेजिनरी क्यूब है, आप ऐसा सोचिएगा कि क्यूब है ही नहीं, बस ऐसे ही मैंने बनाया है. ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, ये बन गया हमारा वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस. ठीक है, जस्ट आई एम टेकिंग सम हेल्प. ऑफ कोर्स you need to be a bit careful while drawing the diagram. Might not be very clear to you while looking the diagram, but still we will try my level best to explain to you. So this is a vector A. So how do I take its components? So there are multiple components. How do I take the components? So if I first of all take this vector into this plane, ये plane दिख रहा है, यानी x z का जो plane है, तो वो component कुछ ऐसा बनेगा. ये मैं यहाँ से लेके गया, ये x z का है, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये कंपोनेंट मिलेगा मुझे ax, और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये कंपोनेंट मुझे मिलेगा ay. दिस इज az, सॉरी z कंपोनेंट, x कंपोनेंट. व्हाट विल बी द y कंपोनेंट? सो यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊँगा तो ये बनेगा मेरा y कंपोनेंट. नाउ मेनी ऑफ अस थिंक सर देखो y कंपोनेंट तो ये होगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ऐसा नहीं है. आप 3D में देख रहे हो इसको, ये जितनी लेंथ है ना उतनी ये लेंथ है. देखो ये 3D में बाहर की तरफ है, इसलिए ये कंपोनेंट ay है, ये कंपोनेंट ax है, ये कंपोनेंट az है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो जो ये a वेक्टर मैंने बनाया है ना, ये एक क्यूबॉइड का डायगोनल है. क्यूबॉइड का डायगोनल है, और क्यूबॉइड के डायगोनल की जो लेंथ होती है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है. ओके, पहले देख लेते हैं लिखेंगे कैसे. तो लिखेंगे इसको ऐसे, a इज इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az k कैप. ये रिप्रेजेंटेशन आई होप यू आर क्लियर. 2D होता है तो आई कैप जे कैप लिखते हैं, 3D होता है तो आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे हम. यहाँ तक तो हो गया. अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का एकदम सिंपल फॉर्म है. आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए मैग्नीट्यूड निकालना, क्योंकि जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था, क्या करते थे आप, इन दोनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर देते. उसी फॉर्मूला को कैरी फॉरवर्ड करो तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला for the magnitude of the vector. Also, if you try to understand that given a cuboid of length ax, breadth az, height ay, the diagonal, देखो ये वेक्टर जो मैंने बनाया है ना, क्यूब का डायगोनल बन रहा है, तो डायगोनल की जो लेंथ होती है ना, वो लेंथ यही होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये डायगोनल की लेंथ होती है. तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा हमारा मैग्नीट्यूड के लिए. आपको बस फॉर्मूला याद रखना है. और अच्छी बात क्या है कि फॉर्मूला इज एन एक्सटेंशन. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट होता है, तो 3 डायमेंशन में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का रूट हो जाएगा. ये आपको ध्यान रखना है. सो दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड. नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. सो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हमें इस केस में हम वो tan अल्फा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वो ट्राइंगल जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो क्यूब बन गया है, आप देख रहे हो. तो इसमें हम अलग अलग एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल लेते हैं. तो एंगल विथ एक्स एक्सिस को हम अल्फा बोलते हैं, एंगल विथ वाई एक्सिस को हम बीटा बोलते हैं, और एंगल विथ जेड एक्सिस को हम गामा बोलते हैं. अच्छे से नोट कर लीजिएगा. एंगल विथ एक्स एक्सिस, वेक्टर का एंगल विथ एक्स एक्सिस अल्फा, एंगल विथ वाई एक्सिस बीटा, एंगल विथ जेड एक्सिस गामा. तो जैसे मैंने आपको बताया था विथ द एंगल कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस. तो उस तरीके से हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नोट करेंगे, और वो होंगे ax इज इक्वल टू a कॉस अल्फा, ay इज इक्वल टू a कॉस बीटा,
एंड ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। हम अगेंस्ट द एंगल जा ही नहीं सकते। अगेंस्ट द एंगल हम कब जाते हैं? जब एक प्लेन में होता है। अब ऐसे अगेंस्ट द एंगल जाऊंगा तो वाई एक्सिस पे नहीं जा पाऊंगा मैं, इसलिए हम विथ द एंगल वाले ही कंपोनेंट लेंगे। तो एक्स एक्सिस का विथ द एंगल कंपोनेंट कौन सा? ए कॉस अल्फा। वाई एक्सिस का ए कॉस बीटा, जेड एक्सिस का ए कॉस गामा। ये तीनों के तीनों एंगल जो है वो मैंने अलग से ले लिए हैं। तो इस तरीके से निकलता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन, वो हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बस फॉर्मूलाज को नोट कर लो, ज़्यादा आपको इनके ऊपर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरीके से निकलता है। पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। So very quickly let us try to summarize the two things. If I am given a vector, so if I am given a vector A which is in the form of ax I cap plus ay j cap plus az k cap. So how do I write the magnitude of A? So magnitude of vector A will be given by ax square plus ay square plus az square. And how do I give the angle in this case? So in this case angle will be given by cos alpha. What is alpha? Alpha is the angle with x axis. ध्यान से देखना, with x axis क्या होगा? ax अपॉन a। देख लीजिएगा लास्ट स्लाइड में दिखाया था ax इज इक्वल टू a cos अल्फा है। cos बीटा क्या होगा? तो cos बीटा होगा ay अपॉन a। cos गामा क्या होगा? cos गामा होगा az अपॉन a। So these are the three things. Beta I will write it is the angle with y axis, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और गामा इज द एंगल विद z एक्सिस, इज द एंगल विद z एक्सिस. So these are the things. This is how you find out the magnitude. This is how you give the direction. So keep in mind, in case of 2 dimension, we were giving only one direction, either alpha. Alpha was with the angle x with x axis. Tan alpha is equal to ay by x. But in 3 dimension, you cannot give one direction because vector can be anywhere in the space. ठीक है, तो उधर क्या करते हैं? 3 एंगल देने पड़ते हैं, एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ वाई एक्सिस, एंगल विथ जेड एक्सिस। तीनों एंगल निकालने का मैंने आपको मेथड दे दिया। हम तीनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो देखो क्या बनता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बहुत अच्छे से देखना जो मैं लिख रहा हूँ, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ तो क्या बनेगा? देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो ए स्क्वायर कितना होगा? ये ए है ना, ये है, तो ए स्क्वायर कितना हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो यानी ये हो गया ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी ये हो गया 1। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो अच्छे से। इसके ऊपर कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप यू आर क्लियर। 3 थिंग्स दैट यू नीड टू नो इनिशियली: मैग्नीट्यूड, एंगल्स एंड दिस प्रॉपर्टी। फर्स्ट 3 थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड रिलेटेड टू 3D रेजोल्यूशन। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखो। मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, एक्सटेंशन है, वहाँ पे रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता था, यहाँ पे रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। दूसरी चीज़ एंगल्स निकालनी, वहाँ पे एक ही एंगल होता था, tan अल्फा इक्वल टू ए वाई बाई एक्स, यहाँ पे 3 निकालने पड़ते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस, गामा विथ जेड एक्सिस, तीनों निकालने पड़ते हैं। तीनों निकालने के ये फॉर्मूलास। तीसरी चीज़ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है। एक आपके लिए चीज़ छोड़ता हूँ, आप निकाल के बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता होगा? सोच के देखना कितना होता होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है वो सोचिएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें ध्यान रहेगी। अब आते हैं लास्ट चीज़ पे, वो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का कुछ स्पेशल नाम है। कॉस अल्फा को निक नेम दिया गया है, निक अल्फ़ाबेट बोल दो, निक अल्फ़ाबेट है L, कॉस बीटा का निक अल्फ़ाबेट है M और कॉस गामा का निक अल्फ़ाबेट है N। क्या है? L M N, ये इनके नाम है, निक नेम L M और N। तो L इज नथिंग बट कॉस अल्फा, M इज नथिंग बट कॉस बीटा, N इज नथिंग बट कॉस गामा। ध्यान से लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, इनके निक नेम है।
और इन तीनों को मिला के यानी LMN बोलो या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बोलो, इन तीनों को मिला के एक वर्ड दिया गया है, वो है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस नाम क्यों दिया गया? डायरेक्शन क्योंकि डायरेक्शन दे रहे हैं, एंगल दे रहे हैं, कोसाइन क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यूज है। सो दे आर टुगेदर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। तो बहुत बार rather than asking you find the angle alpha beta gamma, they will tell you find L, M and N। तो समझ जाना इसी की बात हो रही है। और they will tell you find the direction cosine of the vector, यानी L निकालो, M निकालो, N निकालो, यानी डायरेक्शन कोसाइन होगा AX by A L, AY by A M, AZ by A N। इसी हिसाब से इस इक्वेशन को मैं वापस से रीराइट कर देता हूँ। कॉस अल्फा क्या है? L, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। बाकी दोनों के दोनों का मतलब एक ही है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिखो, या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखो, एक ही बात है। L कॉस अल्फा AX बाई A, M कॉस बीटा AY बाई A, N कॉस गामा AZ बाई A, तीनों चीज़ों के ये फॉर्मूला है। और इनका स्क्वायर का एडिशन 1 होता है, इनके स्क्वायर का एडिशन 1 होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। तो एट द एंड 5 थिंग्स आर देयर दैट यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड। सेकंड, डायरेक्शंस, कॉस अल्फा ये, कॉस बीटा ये, कॉस गामा है। थर्ड, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। फोर्थ, L इज कॉस अल्फा, M इज कॉस बीटा, N इज कॉस गामा। फिफ्थ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 5 चीज़ें, इस लेक्चर का एक ही पर्पस है, बस ये 5 चीज़ें याद रख लेना। आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन में आप कभी नहीं अटकोगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ टेकिंग द रेजोल्यूशन। First part I taught you about 2D, second part I have taught you about 3D. In case if you get any doubts in 2D or 3D, you can get back to me and I will try to help you out. Thank you.